हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम इज़ टुडे योर क्लास। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की रहेगी आपकी पॉलिटी की क्लास, ठीक है। आपको पॉलिटी के लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग PYQ कराए जाएंगे। तो हर एक PYQ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पिछली क्लासेज में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात आपको आपके लिए बता दूं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमने CET के लिए क्लासेस शुरू करवा दी हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो और अपना बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप इन क्लासों को ज़रूर से अटेंड करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन और हर एक क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1940 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा से कितने सदस्य थे। इसमें अपने से पूछा है कि जो 1940 में राजस्थान से जो संविधान सभा थी उसमें राजस्थान से कितने सदस्य थे, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 11 और ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 9। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 1940 में संविधान सभा थी उसमें राजस्थान से कितने सदस्य थे, टोटल 11। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें अपने से यही तो पूछा है 1940 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे। अब इसमें संविधान निर्मात्री का मतलब समझना है आपको। संविधान निर्मात्री सभा का मतलब जो संविधान का निर्माण करने वाली सभा है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़े से हिंदी वर्ड हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अपने को सिंपल लैंग्वेज में समझना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। जो संविधान सभा थी उसमें राजस्थान से प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है जीवराज नारायण मेहता, ऑप्शन नंबर डी है हीरालाल शास्त्री। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी राजस्थान से प्रतिनिधि के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। राजस्थान से प्रतिनिधि के तौर पर किसे मनोनीत किया गया, हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया या किस योजना के तहत हुआ। जो भारतीय संविधान की सभा थी उसका जो गठन है वो किस योजना के तहत हुआ, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखा है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी है बेबेल मिशन या बेबेल योजना और ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन योजना मतलब ये पूछ रहा है अपने से जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के तहत किया गया। जिसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन के तहत ही मतलब जो कैबिनेट मिशन था उसने ही भारतीयों को अपना संविधान बनाने की मंजूरी दी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। अब इसमें ऑप्शन ये दे रखा है अपने को 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी। आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन था उसके तहत भारतीयों को संविधान बनाने की मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, लेकिन ये पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता किसने की थी। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर BR राव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन आप सभी को पता होगा जो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक की अध्यक्षता इसी ने की थी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये पूछ रहा है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, और ऑप्शन डी है डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है, अध्यक्ष तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब पूछ रहा है अपने से उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है SC मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है BN राव, ऑप्शन नंबर सी है KM मुंशी, और ऑप्शन नंबर डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो सबसे पहले अपन एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन अगर अपने से नहीं आता है तो जैसे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये नहीं थे, BN राव ये भी नहीं थे, KM मुंशी ये भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अपने पास जो एक ऑप्शन बचता है लास्ट वही अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए SC मुखर्जी। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SC मुखर्जी। दोस्तों आप सभी को बता दूं संविधान सभा के एक तो उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी, और इसके अलावा थे एक BT कृष्णमाचारी, BT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये दो उपाध्यक्ष थे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्ताव किया था संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? आप सभी को पता है पिछले क्वेश्चन में देख लिया, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसमें पूछा है उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। अपने से पूछा गया उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, लेकिन ये कब किया था वो एग्जैक्ट डेट क्या है? तो आप सभी को पता है जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, तो उस समय क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अपने को जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी देखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अब अपने को देखना है, जैसे कोई मतलब अपने से आंसर नहीं आ रहा है, तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे, तो ये तो होगा नहीं, सरदार पटेल भी नहीं होगा क्योंकि इनका संबंध एकीकरण से, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं होंगे, तो बच्चे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मतलब संविधान बनाने की सलाह किसने दी थी, मतलब किस टाइप से बनाना है वो सारी चीज़ें, या उन्हें कह सकते हैं कि संविधान के सलाहकार कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है BN राव, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो कहीं ना कहीं
इसमें जो हो जाएगा वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये नहीं होगा, के एम मुंशी ये भी नहीं होगा, बी आर अम्बेडकर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव। इसका जो पूरा नाम है वो है बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, तो ये क्या थे, संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण की जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी एन राव, बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी दे रखा है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी दे रखा है 9 दिसंबर 1946 को। अब अपने से पूछा क्या है इसमें, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इसका जो कहीं ना कहीं जैसे 9 दिसंबर 1946 ये होगा नहीं, क्योंकि 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो और ये 15 अगस्त 1947 ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन तो इसके बाद हुआ था, 15 अगस्त के बाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था। जो भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दे रखा है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी दे रखा है 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी दे रखा है 22 जनवरी 1947। अब ये पूछा है कि संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया। अंगीकृत मतलब कब बना के तैयार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आपको पता है हमारा जो संविधान था वो कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था हमारा संविधान, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, वही आ गया, संविधान भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जैसे पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आप सभी को पता है हर वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या है, हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जो 15 अगस्त 1947, जैसा कि आप सभी को पता है कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया था। लेकिन संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की कुल मूल सदस्य संख्या कितनी थी। मतलब जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुल सदस्य कितने थे, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 289, ऑप्शन बी दे रखा है 389, ऑप्शन सी दे रखा है 395, ऑप्शन डी दे रखा है 292। तो आप सभी को पता है 292 होगा नहीं, संविधान सभा के कुल सदस्य 395 भी नहीं होगा, 399 भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389 टोटल। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो क्लास है आज की बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, साथ के साथ याद भी हो रहा होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका कोई भी फ्रेंड दोस्त जो राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सीईटी की प्रॉपर तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था। जो संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, ये चुनाव किस प्रकार हुआ था। ये जो संविधान सभा के लिए ये प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, तो इसमें थी प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट वोट तो नहीं डले थे, मनोनयन द्वारा मतलब मनोनीत भी नहीं हुए थे,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। ये तो संविधान बनने के बाद काफ़ी टाइम बाद लागू हुआ है वयस्क मताधिकार। आपको बता दूं वयस्क मताधिकार में पहले जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, मतलब जो 21 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति है वो वोट देने के लिए एलिजिबल मतलब तैयार है। और अब मतलब उसके बाद क्या है, ये इसमें संशोधन करके 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी, 18 वर्ष। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो संविधान सभा थी उसमें मतलब जो निर्वाचन किया गया वो किस प्रकार किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा। मतलब अनुपात के आधार पर प्रतिनिधि चुने गए, मतलब जनसंख्या है उसमें अनुपात के आधार पर, और एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा की संघ शक्ति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। जो संविधान सभा की संघ की समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसमें है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। तो दोस्तों क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, आज आपके लिए कुछ होमवर्क दिया जाए। तो होमवर्क ये रहेगा आपके लिए, और कुछ आपके भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। जो संविधान सभा की संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें दोस्तों अपने से पूछा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JV कृपलानी। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो संविधान सभा की प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान का कुल खर्च कितना आया था, कुल समय कितना लगा था। जो संविधान सभा थी उसमें कुल समय कितना लगा था, जो टोटल टाइम है वो कितना लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है अपने को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 2 माह 10 दिन, 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इसमें जो कुल समय, अब अपने को पता है कि जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना समय लगा था ये पूछ रहा है अपने से ये। तो दोस्तों इसमें जो टोटल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज के क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। जो राष्ट्रगान था उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था या कब अपनाया था। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, और ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। ठीक है, जो राष्ट्रगान को कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार लगी होगी। और जो 2020 हमने PYQ करवाए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डीपली और अच्छे प्रकार से एनालिसिस करवाया है। और आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की क्लास। सो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ हमारा जो यूट्यूब चैनल है मिस्टर राज स्टडी हब, इसे आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इस पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर एक क्लास देखने को मिलेगी। और हमारी कोशिश है कि जो जो भी कंपटीशन से संबंधित कोई भी न्यूज़ है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।